Hi everyone, in this video we will discuss about Sir Thomas Watt, a poet from the age of revival. Sir Thomas Watt was born in 1503 and he died in 1542. सर थॉमस वॉट को पायनियर ऑफ न्यू इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है क्योंकि इन्हीं की पोइट्री और इन्हीं के वर्क्स और जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन और इंट्रोडक्शंस किए थे इंग्लिश पोइट्री में वो न्यू इंग्लिश पोइट्री की बिगनिंग को मार्क करता है। सर थॉमस वॉट ने सोनेट फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लैंग्वेज में। इसी के साथ साथ उन्होंने स्टेंजास फॉर्म में जो मीटर्स होते हैं उनसे भी एक्सपेरिमेंट किए थे जो इंक्लूड करते हैं एपिग्राम्स, टेर्जा रीमा, ऑक्टा रीमा और सटायर्स को। सर थॉमस वॉट की जो पोइट्री है वो इटालियन और क्लासिकल मॉडल्स को रिफ्लेक्ट करती हैं और उनसे इन्फ्लुएंस्ड भी थी। डेविड एचिस ने कहा था इट इज़ विद थॉमस वॉट दैट मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री कैन बी सीन टू बिगिन, क्योंकि इन्हीं के वर्क से जो मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री है वो स्टार्ट होती है, न्यू इंग्लिश पोइट्री जो है वो स्टार्ट होती है, उसकी बिगनिंग को हम मार्क कर सकते हैं। सर थॉमस वॉट के कुछ वर्क्स हैं हुज लिस्ट टू हंट, द कोर्ट ऑफ वीनस एंड सर्टेन सॉन्ग्स। आज इस वीडियो में हम उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंग्लिश पोइट्री को देखेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशंस इन इंग्लिश पोइट्री। वॉट्स फ्रीक्वेंटली ट्रेवल टू इटली विच इंट्रोड्यूस्ड हिम टू सोनेट्स ऑफ पेट्रियार्क। सर थॉमस वॉट क्योंकि उनकी जो ट्रैवल था वो इटली में बहुत ज़्यादा होता था, तो इटली के ट्रैवल के दौरान उन्होंने जो पेट्रियार्कन सोनेट है उनसे उनका इंट्रोडक्शन हुआ। पेट्रियार्कन सोनेट, जिसको इटालियन सोनेट भी बोला जाता है, वो एक 14 लाइन पोएम होती है इन आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर वो मीटर है जिसमें 10 सिलेबल्स होते हैं, जिसमें 5 स्ट्रेस्ड और 5 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं। और पेट्रियार्कन सोनेट्स में जो डिवाइड होता है वो एक ऑक्टेव होता है, एक 8 लाइन स्टेंजा और एक ससेट जो कि होता है 6 लाइन स्टेंजा। जो ऑक्टेव होता है उसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ए बी बी ए बी बी ए। ये जो राइमिंग स्कीम होती है ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम होती है। और जो ससेट होता है जो कि 6 लाइन स्टेंजा होता है उसकी जो राइमिंग होती है वो मोस्टली सी डी होती है। ही ड्रू आइडियाज़ फ्रॉम इटली, वहाँ से इंस्पायर्ड होकर और वहाँ से आइडिया लेके सर थॉमस वॉट ने जो ये सोनेट फॉर्म था इसको इंग्लिश पोइट्री में इंट्रोड्यूस किया था। वो ट्रांसलेटेड सेवरल पेट्रियार्कन सोनेट्स एंड बोट द फॉर्म इनटू इंग्लिश। तो वहाँ से इंस्पायर होकर वहाँ से जो ट्रांसलेशन उन्होंने की थी इटालियन और पेट्रियार्कन सोनेट्स की, उन्होंने उसको इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करके इंग्लिश पोइट्री को एक नया फॉर्म दिया था। ही डिड नॉट जस्ट ट्रांसलेट और इमिटिएट द वर्क्स बट ऑल्सो यूज दैट फॉर्म एंड वर्ड्स एज अ बेसिस टू रिप्रेजेंट हिज ओन कल्चर एंड वर्ल्ड इन हिज वर्क्स। तो सर थॉमस वॉट ने सिर्फ उन पेट्रियार्कन सोनेट्स को या वर्क्स को सिर्फ ट्रांसलेट या इमिटेट नहीं किया था, पर उन्होंने उस वर्क को, उस फॉर्म को एज अ बेसिस मान के अपना जो वर्क था, अपने कल्चर और अपने वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन भी हमें दिखाया था। वॉट यूज्ड आर्टिफिशियल लव थीम्स एंड पेट्रियार्कन कंसीट्स इन हिज वर्क बट डिफर्ड फ्रॉम पेट्रियार्क इन हिज राइमिंग स्कीम। ऑल्दो सर थॉमस वॉट ने अपने वर्क्स में पेट्रियार्कन सोनेट का यूज़ किया है, लेकिन जो उनके थीम्स थे और उनके जो कंसीट्स थे, कंसीट्स जो होते हैं जो हम कंपैरिजन्स यूज़ करते हैं पोइट्री में, उनको यूज़ करके उन्होंने अपने वर्क्स लिखे थे। लेकिन जो उनकी राइमिंग स्कीम थी वो पेट्रियार्कन सोनेट से डिफरेंट थी। जैसे कि हमने डिस्कस किया, पेट्रियार्कन सोनेट में एक ऑक्टेव होता है और एक ससेट होता है। पेट्रियार्कन सोनेट कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्टेव राइमिंग ए बी ए बी ए बी बी ए फॉलोड बाय अ ससेट विद वेरियस राइम स्कीम्स। जो हमने अभी डिस्कस किया कि एक ऑक्टेव होता है जिसको फॉलो एक ससेट करता है। इन वॉट्स पोएम नेवर एंडेड विद अ राइमिंग कपलेट। तो जो हमने देखा था कि जो ससेट होता है उसकी जो लास्ट की 2 लाइन्स होती हैं वो राइमिंग होती हैं, लेकिन जो वॉट की पोएम थी सर थॉमस वॉट की, वो कभी भी एक राइमिंग कपलेट पे एंड नहीं होती है। कपलेट एक 2 लाइन स्टेंजा को बोला जाता है। ही एम्प्लॉयड पेट्रियार्कन ऑक्टेव बट हिज मोस्ट कॉमन ससेट स्कीम वो सी डी ई। तो जो उनकी जो लास्ट की जो लाइन थी वो एक राइमिंग कपलेट ना होके एक अलग राइम स्कीम फॉलो करता है, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है ई। दिस मार्क्स द बिगनिंग ऑफ एन एक्सक्लूसिव इंग्लिश कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोनेट स्ट्रक्चर। तो जब सर थॉमस वॉट ने ये इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश में, तो वहाँ पे एक नया चेंज आया, न्यू डिस्कवरी, न्यू इंट्रोडक्शन हुआ इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि सोनेट स्ट्रक्चर में एक बिगनिंग थी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होने की। दैट इज़ कम्पोज ऑफ 3 क्वाड्रेंट्स एंड अ क्लोजिंग कपलेट। तो जो सर थॉमस वॉट ने जो इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश लैंग्वेज में जो सोनेट था वो था 3 क्वाड्रेंट्स, यानी 4 क्वाड्रेंट्स होता है 4 लाइन स्टेंजा जो कि 3 थे, एंड अ क्लोजिंग कपलेट यानी 2 लाइन्स का। दिस वॉज द contribution of Sir Thomas Watt in English poetry, which led him to be called as pioneer of new English poetry. And this was for the video. Thank you everyone.